हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम और ये भैया एसी को सर्विस करने आए हैं। और इनको ना एक दिन पहले ही बोल दिया गया था, मतलब शाम को फ़ोन किया गया था, तो इन्होंने बोला था कि हम कल मॉर्निंग में आके आपके एसी के सर्विस कर देंगे। और मेरा ही एसी नहीं बल्कि ऊपर भैया के फ्लोर का और मम्मी के कमरे का भी सब करवाना था। तो 3 एसी हैं, तो तीनों को एक साथ ही सर्विस करा दिया गया था। और अभी अप्रैल चलने लगा है तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, इस वजह से एसी की सर्विस करानी ज़रूरी थी। क्योंकि अगर एसी की सर्विस नहीं कराते तो फिर चला नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें धूल वगैरह होती है ना, जब चलता नहीं है तो फिर धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको ऐसे चला दे तो फिर ठंडा नहीं करता है एसी। तो सर्विस करानी तो हर साल ही ज़रूरी होती है। और यहाँ पे एसी सर्विस करने के लिए 2 लोग भैया आए थे, जिसमें से एक लड़का ये छोटा था, तो एसी को उतारने में और फिर इसको जब सर्विस कर लिया है तो उसको लगाने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने चढ़वा के ऊपर अच्छे से लगवा दिया था। यहाँ पे देखिए कुछ भैया भी आ गए थे, कुछ देख रहे थे, कुछ बता रहे थे, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा साइड में थी। और यहाँ पे ना हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ था तो उसको भी फिर हटाया, क्योंकि फिर सोफ़े पे भी गंदगी हो जाती है और उस पे से चढ़ के उतारते भी नहीं बन रहा था एसी। सो फाइनली हमने एसी का सर्विस करा दिया था और अब हम कभी भी इसको चला लेंगे आराम से। और सर्विस होने के बाद ना ये काफ़ी अच्छी कूलिंग भी कर रहा था, तो सर्विस करा लिया तो अच्छी ही बात है। और अंदर से सफाई भी हो जाती है। ये मशीन वगैरह लाते हैं अपनी प्रेशर वाली, तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर हमारे फ्लोर का सर्विस हो गया था, तो इसके बाद फिर ये भैया ऊपर सर्विस करने चले गए थे और फिर मम्मी के रूम में भी कर दिया था। और करते करते इनको लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. और एसी के सर्विस होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर गए थे, शायद कुछ दवाई वगैरह लानी थी मम्मी की। मम्मी ने भेजा था, तो फिर मम्मी ने कुछ समोसे वगैरह भी मंगाए थे, इनसे कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी। तो फिर वहीं मैं सबको ग्लास में डाल के दे दूँगी और समोसे वगैरह भी दे दूँगी और मैं खुद भी खा लूँगी। फिर इसके बाद में ना किचन का काम वगैरह करूँगी और खाना बनाऊँगी। और आज काफ़ी लेट भी हो गया था, फिर समोसे वगैरह हम लोगों ने खा लिया, तो फिर किसी को इतनी जल्दी खाना नहीं था, भूख भी नहीं लगी थी। और समोसे वगैरह थोड़ा हैवी होते हैं ना, तो खा लो तो इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती। और मेरे बाबू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और देखो कैसे वो वेट कर रहे हैं खाने का, उनको बहुत जल्दी थी। और बीच में जब उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है तो वो फिर स्माइल करने लगे और अपने पोज देने लगे। और यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसे लग रही होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया था। अब तो फिर भी थोड़ा सा सही है, और फीवर भी आ रहा था, बट अब सही है। तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी लग रही होगी और लग रहा है कि हाँ जुकाम हो गया है। फिर समोसे वगैरह खा के मैंने आराम से खाना बनाया था, क्योंकि भूख नहीं थी। तो फिर आराम से धीरे धीरे मैंने बना लिया था। और उसको खाने के बाद फिर मुझे अपने घर जाना था, मैंने बताया था, तो मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी, तो फिर मैं उसमें लग गई। और थोड़ा सा पहले से कर लेते हैं तो ये रहता है कि जाने के टाइम पे टेंशन नहीं रहती है कि मुझे अभी पैकिंग करनी है या कुछ रखना है। और पहले से रखते रहो तो एक ये भी फ़ायदा है कि क्या क्या रखना है और क्या क्या रह गया है ये सब याद रहता है। और जो कुछ रह जाता है वो मैं आराम से फिर एक एक करके याद करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग, और जब शादी वगैरह में जाओ तो सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे साड़ियाँ वगैरह ले जाओ ना, तो चूड़ी वगैरह सब कुछ हो जाता है और सब कुछ देखना पड़ता है कि मतलब क्या पहनना है, क्या क्या रखना है। वैसे मैं अपने घर जाती हूँ तो सूट ही ले जाती हूँ, फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, डाल लेती हूँ उन पर। नहीं कुछ तो कंगन वगैरह ही चल जाते हैं, पर साड़ियाँ हैं तो उन पर सेट भी होने चाहिए सब कुछ। और इतनी दूर का सफ़र है तो ले जाना भी ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है, पर क्या करें, शादी में तो ले जाना ही पड़ेगा, पहनेंगे नहीं तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। हैवी हैवी साड़ियाँ रहती हैं।
और हम लेडीज़ का तो थोड़ा पैकिंग का रहता भी है कि ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है, अभी ये रह गया, वो रह गया, और ज्वेलरी वगैरह ये सब भी देखना पड़ता है। और जैसे अगर गांव की साइड की शादी वगैरह है तो गोल्ड का भी थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। और अब ज़्यादा कोई गोल्ड वगैरह पहनता नहीं है तो हम लोग भी ज़्यादा ले नहीं जाते हैं, बस एक आध चीज़ ही रहती है, और बाकी तो आर्टिफिशियल ही चलता है, तो आर्टिफिशियल ही हम लोग भी पहन लेते हैं। और बाकी तो सबको पता ही रहता है कि है तो सबके पास, पर पहनता कोई नहीं है। और आजकल ये रहता है ना कि मैचिंग का थोड़ा ट्रेंड है, तो जो कुछ भी जैसा भी हमारा कपड़ा होता है उसी हिसाब से हम अपना ज्वेलरी वगैरह लेते हैं। और ख़ास करके जब ससुराल की शादी होती है तो फिर और भी सोचना पड़ता है कि क्या क्या पहनना है, क्या लेना है। वहाँ पे तो कुछ वैसा भी नहीं चल सकता क्योंकि हम बहू हैं, तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है सब कुछ। और अगर मायके की शादी है तो फिर भी चल जाता है कि क्या है पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, वो पहन लेंगे, नहीं कुछ तो बाद में गर्मी है तो सूट ही डाल लेंगे, पर ससुराल में तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो मायके के साइड ही वहाँ पे शादी है, मतलब ससुराल वाले वहीं पे रहते हैं जहाँ शादी है वो, लेकिन मैं अपने घर से ही आया जाया करूँगी, लेकिन फिर भी शादी के लिए तो कपड़े ले जाने ही लाने हैं। और इन्हीं एक आध कपड़ों में पूरा बैग भर जाता है, पता ही नहीं चलता कब बैग भर गया। और मैंने तो शादी के लिए मतलब जयमाल पे पहनने के लिए लहंगा लिया था, तो उसको जब रख के देखा मैंने बैग में तो वो पूरा बैग ही एक ही लहंगे में भर गया। फिर मेरे पतिदेव ने थोड़ा सा रखवा के मुझे बताया कि ऐसे रखो तब हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो मुझे साड़ियाँ भी एक आध ले जानी थी, तो फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको एडजस्ट किया, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बैग भी नहीं ले जा सकते थे। इस बार था तो सबका रिजर्वेशन, बट सबको कैंसिल करना पड़ा अपनी जॉब की वजह से, किसी को छुट्टी नहीं मिल पाई, तो फिर मैं और मम्मी ही जा रहे थे, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा बैग भी नहीं ले जाने थे। वरना कोई जेंट्स में होता है तो फिर वही है कि उतार लेते हैं, चढ़ा भी देते हैं, तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं रखा। और यहाँ पे देखिए हमारे बाबू की भी तबीयत ख़राब थी, उसे जुकाम हो गया है और खांसी भी आ रही है, तो मैं यहाँ पे उसको नेबुलाइज़र वगैरह दे दूँगी, और फिर उसके बाद दवाई भी देनी है मुझे, तो दवाई दे दूँगी। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।